Jujutsu Kaisen Season 2 was by far the most successful season for the anime and the hype around it was unreal. सीजन को एनालाइज करने के बाद I found the secret behind the success of this season. पहले 5 reasons कॉमन हैं पर the last 3 reasons are the secret behind its success. स्टार्ट ऑफ करते हैं with the plot. सीजन 1 और मूवी 0 के बाद ऑलरेडी एक अच्छा प्लॉट सेट हो चुका था और एंटिसिपेशन भी था बिटवीन द ऑडियंस फॉर द फ्यूचर स्टोरी. सीजन 2 में पहले कुछ एपिसोड्स में पास्ट को दिखाया गया है वेयर गोजो एंड गेटो और फ्रेंड्स बल्कि फ्रेंड से बढ़कर भाई की तरह थे और यही टोजी को इंट्रोड्यूस किया गया है हु केम अलोंग एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग. टोजी किल्स द स्टार प्लाज्मा वेसल एंड ऑलमोस्ट किल्स बोथ गेटो एंड गोजो. इसी इंसिडेंट के बाद गेटो लूजेस हिज इंटरेस्ट इन सेविंग पीपल और अपना अलग मिशन पे चला जाता है. 5 एपिसोड के बाद चालू होता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्क्स दैट इज द शिबुया आर्क. इस आर्क में क्या कुछ नहीं हुआ फ्रॉम गोजो टॉयिंग विद द विलन्स टू हिम गेटिंग सील्ड टू ऑलमोस्ट एवरी कैरेक्टर टू एवर एग्जिस्ट डाइंग टू टोजी का वापस आना टू सुकुना बीइंग अनलिश्ड एंड टू यूजी बिकमिंग कोल्ड. बहुत कुछ हो गया इन वेरी फ्यू एपिसोड्स और एक्चुअल एनिमे में ये सब हुआ इन अ स्पैन ऑफ फ्यू आवर्स. ये आर्क प्लॉट को पूरी तरीके से टर्न करने का काम करती है. एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर यानी सातोरू गोजो सील हो चुका है और आगे के केओस के लिए सेटअप किया गया है इन द शिबुया आर्क. एनिमेशन की क्वालिटी इज जस्ट नेक्स्ट लेवल. ये सब एक्शन सीन्स को इतने अच्छे से एनिमेट होते हुए देखना इज जस्ट अ विजुअल ट्रीट टू अस ऑडियंस. तुम कोई भी फाइट ले लो बीट गोजो वर्सेस टोजी या सुकुना वर्सेस मोहोरागा या एनी फाइट इन शिबुया द एनिमेशन इज लिट. ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक्शन सीन्स की एनिमेशन अच्छी है. पूरी सीजन में स्टैंडर्ड ऑफ एनिमेशन इज हाई बीट एक्शन और नॉन एक्शन पार्ट्स. तुम खुद इन फ्रेम्स को देखो. Isn't it mesmerizing to watch it? More than the video, the audio and SFX matters in providing a good experience to the audience. तुम एक पल के लिए ऐसे एनिमे देख लोगे जहां द एनिमेशन इज ट्रैश बट द ऑडियो इज गुड पर तुम कभी भी ऐसा एनिमे नहीं देखोगे जहां ऑडियो इज ट्रैश बट एनिमेशन इज गुड. जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 का ऑडियो और साउंड ट्रैक्स बहुत ही अच्छे हैं एंड कपल्ड विद दिस लेवल ऑफ एनिमेशन मींस इट वाज डेस्टिन्ड फॉर सक्सेस. पर जोक्स असाइड इस सीजन में ऑडियो और साउंड ट्रैक बहुत ही अच्छी थी. तुम इन सीन्स को एक्चुअल में फील कर सकते हो क्योंकि द एसएफएक्स वर्क एंड ऑडियो इज सो गुड. इस सीजन का पेसिंग और एनिमेशन बहुत ही बढ़िया था जिसकी वजह से एनिमे कभी बोरिंग नहीं लगा. भले ही रिवाइंड कर करके सोर्सरर के पावर के बारे में सुना है. Throughout the season there was no dip in the interest और मैं eagerly वेट करता था for the new episode to drop. इस सीजन में अडेप्टेशन भी अच्छे से किया गया है from the manga जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो. टोक्यो घोल एक एग्जांपल है जहां एनिमे अडेप्टेशन अच्छी नहीं है. उसकी मांगा इज टॉप नॉच पर सीजन 2 के बाद बहुत ही गंदे तरीके से अडेप्टेशन किया गया है जिसके वजह से मैंने एनिमे बीच में ही क्विट कर दिया. पर इस केस में एनिमे अडेप्टेशन में कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं देख सकते हैं और अच्छी अडेप्टेशन है. शिबुया आर्क मेनली इंट्रोडक्शन देता है और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है ऑफ द फ्यूचर कलिंग गेम आर्क. शिबुया आर्क एक्ट्स लाइक अ बेस ऑन विच कलिंग गेम आर्क विल बी बिल्ट. इससे कंटिन्यूअस मिस्ट्री था कि आगे स्टोरी में क्या होगा. वी नीडेड आंसर्स एंड रीजनिंग फॉर व्हाट हैपेंड एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन. कंटिन्यूअस मिस्ट्री और इंट्रीग मेंटेन किया गया है जिससे जो भी एक एपिसोड को देखेगा ही विल वांट टू वॉच द नेक्स्ट वन. इसके वजह से एनिमे में इंटरेस्ट बरकरार रहता है. सीक्रेट नंबर 1 है कैरेक्टर्स की डेथ. मेरे हिसाब से यही मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर द एनिमे टू बी सो सक्सेसफुल. मुझे नहीं लगता है कि किसी और एनिमे में अपना ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड मेन कैरेक्टर्स को ऐसे मारा गया है. सिर्फ इस एक आर्क में रीका जो स्टार प्लाज्मा वेसल थी डाइज, टोजी डाइज, मेकामारू डाइज, गोजो इज सील्ड, नोबितो जेनिन डाइज, नानामी डाइज, टोजी इज रीबॉर्न एंड ही कमिट्स सुसाइड एंड लास्टली नोबारा डाइज. ऑल्सो इनुमाकी और टोडो दोनों ने अपना हाथ खो दिया. सिर्फ हीरोज नहीं विलन्स में everyone except Geto, who is actually not Geto, dies. Hanami dies, Dagon dies, that old lady dies, Nanako and Mimiko the twins die, Jogo dies, Haruta dies and Mahito also dies. लिटरली आधे से ज्यादा कैरेक्टर्स आर डेड. ऐसे कैरेक्टर्स को मार देना कॉमन नहीं है और सभी लोगों को शॉक हुआ था. कोई भी एनिमे इसके क्लोज भी नहीं आती है. वन पीस में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हु डाइड वर बिटवीन 5 to 10 in 1000+ एपिसोड्स. नारुतो और नारुतो शिपुडेन को मिलाकर भी अराउंड 15 मेन कैरेक्टर्स डाई. इवन इन एन एनिमे लाइक अटैक ऑन टाइटन जहां सो मेनी पीपल आर किल्ड ऑलमोस्ट ऑल द मेन कैरेक्टर्स स्टे अलाइव टिल द लास्ट. पर जुजुत्सु काइसेन ने 20 ऑड एपिसोड्स में अपने आधे से ज्यादा कैरेक्टर्स को मार दिया. आई कांट स्ट्रेस एनफ ऑन द फैक्ट कि हाउ अनकॉमन this is, but I feel this made the anime stand out even more. दूसरा सीक्रेट है द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द एनिमे ऑन द ऑडियंस. हम कोई भी एनिमे देखते हैं फॉर द सेक ऑफ एंजॉइंग एंड फीलिंग सम इमोशंस. इट कैन बी हैप्पी, सैड, एंगर, हाइप, एक्सेट्रा. इमोशनल इम्पैक्ट इज बेस्ड ऑन फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस. दिस काइंड ऑफ इम्पैक्ट सेंटर्स ऑन आइडियाज दैट आरंट इजीली क्वांटिफाइबल सच एज यूजर एक्सपीरियंस और व्यूअर एक्सपीरियंस. इस एनिमे का इमोशनल इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस बहुत ज्यादा था. इट कैन बी सीन थ्रू द मीम्स. जुजुत्सु काइसेन फैंडम हैड वेंट क्रेजी, दे हैड लॉस्ट इट ऑल. पर आगे और वर्स होने वाला है, सो गेट प्रिपेयर्ड. एक डेथ से मूव ऑन करने से
पहले एक और कैरेक्टर की डेथ हो जाती थी और मुझे पर्सनली इसके बीच AOT का फाइनल एपिसोड देखना was too much to handle. The final secret behind the anime's success was its fan base. The Jujutsu Kaisen fandom was unhinged. Just look at these memes, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा. Shibuya incident actually took place in real life. A recent earthquake took place in Japan, causing the death of hundreds of people and leading to a power outage in the region. In response to the circumstances, NASA shared an aerial picture of the situation on social media. Do you think people will be sad or sympathetic? No way! Surprisingly, in the comments, you'll find Jujutsu Kaisen fans expressing their thoughts, saying, Jokes aside, the edits, memes, videos, सब कुछ इस anime की success में contribute करता है, as it brought new eyes to the anime. It was like free publicity for the show. It made you feel like you are a part of a community and sense of belongingness was there. In conclusion, Jujutsu Kaisen Season 2 was successful because it had a good plot, great quality of animation and soundtrack with excellent pacing and adaptation coupled with the death of almost all the characters, and lastly, an unhinged fandom that needs help.